हिलाना नहीं है, रखना है, बिजनेस बढ़ता है। कहाँ पे? यहाँ तो मार क्या है। चलो, ये अपना प्रोडक्ट है आर्सिम का, और इससे आप अपना घर भी सैनिटाइज कर सकते हैं, और सफाई रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ये नई अचीवमेंट आई 3 स्टार प्लेटिंग, और ये भी ऐसे समय में जब पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया बंद थी। हेलो। और ये जो मैंने डिस्प्ले वॉल का कॉन्सेप्ट आपको बताया, अगर ये इतना बड़ा काम हुआ है तो उसका रीजन ये है कि वो डिस्प्ले वॉल पे आरसीएम ने इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया, क्योंकि हम लोग, मैं, साबुद्दीन जी, हमारे सारे सीनियर लीडर, हम 10 साल से इस डिस्प्ले वॉल के बारे में बात करते आए हैं कि भी ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ मार्च में, वैसे ही ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, प्रोडक्शन भी बंद हो गया, कंपनियां बंद हो गई, पिकअप सेंटर भी बंद हो गए, पता है ना आप लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी आरसीएम का बिजनेस बढ़ा। उसका कारण ही सिर्फ ये था कि लोगों ने अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोली हुई थी, 4-4, 5-5 महीने का स्टॉक पहले ही लोग अपने घर में रखे हुए थे। जिन टीमों ने डिस्प्ले वॉल पे काम किया उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ। टीसीजी भी हैरान हुए कि प्रोडक्शन भी बंद है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, कंपनी भी बंद है, पीयूसी भी बंद है, फिर भी बिजनेस कैसे बढ़ गया। तो फिर उनको लगा कि डिस्प्ले वॉल में इतनी ज्यादा ताकत है तो डिस्प्ले वॉल को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, इसलिए डिस्प्ले वॉल को इतना ज्यादा भी प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज कोरोना है, कल को कोरोना ना आए, आज आ सकता है तो मैं आपको बता चुका, कल को क्या पता क्या हो जाए, लेकिन हमारा बिजनेस कभी भी मार नहीं खाएगा। चाहे कर्फ्यू लगे, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी हो, लोग नहाना धोना खाना पीना नहीं छोड़ सकते। ये सुनो, तो इस चीजों को देखें और समझें, और ये अचीवमेंट आई है, ये प्रूफ है इस बात का कि भाई ऐसे समय में भी आरसीएम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मेहनत रंग लाती है जब आपके टारगेट होंगे बड़े, जैसा अजीत जी बता रहे थे कि आपका असंभव सा टारगेट आपको लेके काम करना चाहिए। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं मेरे ग्रेट लीडर, मेरे अपलाइन, उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। दादा गुरु उनको बोलते हैं, आदरणीय बीसी छाबड़ा जी। और वो एक चीज बोलते हैं कि अगर आप तारों को तोड़ने के टारगेट लेके चलोगे तो एक बात तो तय है कि आपके हाथ कीचड़ में नहीं धसेंगे, तारों की खोज में आप किसी न किसी मंजिल पे जरूर पहुंचोगे। सुनो, इसलिए तो इसी तरह से हमारे बीच में बड़े ही शानदार लीडर जिनके अंदर, क्योंकि देखिए अंदर जब आग लगती है ना, वही आग आपको कामयाबी दिलाती है। मेरी एक इमराल्ड लोगों की मीटिंग थी, और पीछे इमराल्ड लोगों की मीटिंग नहीं थी, कॉमन मीटिंग थी। उसमें मैंने इमराल्ड लोगों का परिचय करवाया, और मैंने सब लोगों को फोन करके बोला कि भी कल मैं आपको जो है मैं माइक दूंगा। उस समय जूम के ऊपर मीटिंग थी। तो वो लीडर, उन्होंने कहा, वो टेक्निकल अचीवर हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ ऐसे समय पे। तो मैंने उनसे कहा कि सॉरी सर, सिर्फ इमराल्ड को ही है, आप जब इमराल्ड आ जाओगे तब मैं आपको मौका दूंगा। और उनको ये बात इतनी अंदर से आग लगी उनके कि सर मैं इमराल्ड ही बन के दिखाऊंगा। और उन्होंने इसी महीने इमराल्ड का लेवल हासिल किया, इतना बड़ा। वो जब उन्होंने कहा तो सही बताऊं, मुझे खुशी भी हुई और असंभव सा लगा कि सब लोग टारगेट लेके काम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो अंदर की आग को बाहर निकाल पाते हैं और मेहनत कर पाते हैं। और उन्हीं लीडर के बारे में हमारे जो स्टार प्लेटिंग ने बोला कि लास्ट टाइम में उन्होंने 3 दिन तक वो सोए नहीं, उनकी आंख ऐसी हो गई। उन्होंने अपनी टीम के टारगेट पूरे करवाने के लिए काम किया, क्योंकि इस बिजनेस में वही आदमी सफल होता है जो अपनी टीम के टारगेट पूरे करवाने के लिए काम करता है। एंड ही इज नन अदर देन, मैं आमंत्रित करता हूं आपके बीच में, मिला जाएंगे ना पहलवान ओला जी को। प्लीज हैप्पी वेलकम। सुभाष जी को मैं काफी पुराने समय से जानता हूँ सर। भवानी खेड़ा का दौर याद करो सर, कमलजीत मास्टर जी को आपके याद आ जाएगा। आप छोड़ के हम लगे रहे तो हम याद रहे सर। आज ये भी पहुंच जाएगा सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय कोरोना, जय कोरोना। सर
नाम बलवान सिंह, बेसिकली मैं टीचर हूँ और 10-12 साल से लगातार इस बिजनेस को कर रहे थे। जैसा गुरुदेव ने बताया ये बात सत्य है। तब इन्होंने मेरे पास एक मैसेज किया कि आज कॉमन मीटिंग है, तो मैंने इनके एक बार कॉल किया कि सर इस मीटिंग में मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि सर इसके बाद हम केवल अमराड को मौका देंगे, देखेंगे आपका नंबर आएगा क्या। सर हम नीचे लेवल वालों को बोलेंगे तो अमराड वाले एतराज करेंगे, तो यहां से आप लगी सर। मैंने उसी टाइम, गुरुदेव माफ करना, मैंने मीटिंग को ड्रॉप कर दिया और मैंने जावेद सर को, खान सर को बोला कि सर कुछ भी करना पड़े मुझे बताओ, मुझे कुछ भी करना पड़े मुझे बताओ, इस लेवल पे जाना है, जाना है, जाना है। और जब मेरा अमराड क्लियर हुआ ना सर, 28 को ही क्लियर हो गया था, 2 दिन तो वैसे था। तो जब मेरा क्लियर हुआ तो मैंने इनको पास मैसेज किया, सर मेरे को इस लेवल पे ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कि सर एक कमेंट फरवरी में कस देना, मैं रूबी चला जाऊंगा। दूसरी मैसेज की एक लाइन कर दूंगा, सर यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और मैं कई बार पीछे बैठता हूं तो मैं, कई लोग बोल देते हैं जोश में ये कर देंगे, और फिर क्या होता है, मार्च का या सितंबर का महीना आता है ना तो धुआं निकल जाता है मेरे भाई। मैं कमिटमेंट तो 5 लोगों की पंचायत होती है, 5 लोगों में जो बात बोली जाती है वो सत्य मानी जाती है। यहां पर तो 200-300 लोग बैठे हैं। इन लोगों के सामने जब भी आप बोलो, बोलने से पहले एक बार अपने अंदर झांक के देखो कि तुम जो बोल रहे हो उस कमिटमेंट को तुम पूरा कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मैं कभी भी जोश में नहीं बोलता, खान सर को पता है मैं साइलेंट पर्सन हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलता, केवल जितना मुझको काम चाहिए मैं उतना ही बोलता हूं। मेरे पास, मेरे को जब मीटिंग चाहिए होती है तो मैं सर को एक फोन करता हूं या जावेद सर को एक फोन करता हूं, खान सर को एक फोन करता हूं, क्या सर मुझे आपका टाइम चाहिए, ये डेट है, यस या नो। ये बोलते हैं कि यस, मैं तुरंत फोन काट देता हूं। दूसरी बात सर, मैं साइलेंट पर्सन, मैं कुछ नहीं बोलता, अपने काम पे लगा रहा। मैं अपने इतना जबरदस्त काम किया सर, इतना जबरदस्त काम किया, लोगों ने कोरोना को बहाना बनाया, मैंने उसको सकीन माना कि अब तो अच्छा अपॉर्चुनिटी, इसको जम के धोना है। लोग, मैंने जम के कोरोना को धोया, 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 और आज 2 साल प्लेटिनम, इसके अलावा और सारी उल्टियां आई जो आज इस माहौल में नहीं है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन बोलने से पहले आप एक बार अपने अंदर झांकना सर। मैं कभी जोश में बोल नहीं बोलता, मैं वो बोलते ना सर, जब फिल्मों में होता ना, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं बलवान सिंह होशो हवास में ये वसूल करता हूं, अपनी टीम को वाजिब नाजिब मान के, अपने गुरुओं को वाजिब नाजिब मान के, कोई दोस्त नहीं, पूरे होश में कहता हूं कि रूबी जाऊंगा, मार्च में जाऊंगा, डन डनाटन डन जाऊंगा। और ये पूरे होशोवास में है। यहां पर आप बोलते हो सर, मैंने देखा है कई लोग बोल देते हैं सर, होश में जोश में आके बोलते हैं, लेकिन वो जोश काम नहीं आता। आप क्या कर रहे हैं वो काम आता है सर, आपको क्या करना है वो काम आता है। इन्होंने एक जोश दिया, गुरुदेव ने एक जोश दिया। एक चीज लास्ट में एक मैसेज है सर, मैंने बहुत पापड़ पेले, हाँ जैसे वो बोल रहे थे सुभाष जी, उनको पता है, मैंने बहुत पापड़ पेले, मेरा बिजनेस अप गया, डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया। मैंने आखिर में आके गुरुदेव के सामने समर्पण किया कि गुरुदेव मुझे बताओ करना क्या है। उन्होंने कहा कि बलवान सिंह जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। मैंने कहा सर आज के बाद में लिख कर ले लो, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। आप मुझे बोलोगे तो मैं आपसे पूछूंगा सर मुझे टॉयलेट जाना है, जाऊं? आप कहोगे तो जाओ तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। आपने मना कर दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। यहां तक स्थिति पैदा हुई तो इन्होंने मुझे कहा, बुरी लकड़ियों के साथ बात करना मुझे वो वर्ड, लेकिन जब इन्होंने मुझे जो भी कहा मैंने वैसा ही किया, और वैसा करने के बाद सर आज ये लेवल है। तो यहां पर जितने बैठे हुए साथी ना सर, इस शख्सियत की बांह को पकड़ लेना और जैसा ये बोले ना सर वैसा करते चले जाओ, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। थैंक यू, जय आरसी। आपकी गलती आदत हो गई, हर बार इधर म्यूजिक, मैक्सिमम इंडिया में जब जाते हैं तो म्यूजिक सिस्टम वाला इधर होता है। कई लोग सोचते होंगे मैडम ने क्या कर दिया, ये हर बार हमारी लड़की बैठी हुई है, हम लोग हर बार इनको यूं कहते हैं रुक जा, ये क्या कर रही है, ऐसा नहीं।